जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जो जनता से वादा किया था कि हर एक गांव में अगर कब्रिस्तान है तो हर एक गांव में स्मशान घाट जरूर होना चाहिए। यह वादा उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुए थे उस दौरान किया था। वो वादा 2021 में जाकर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो किस प्रकार से है ये हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को जो राम राज्य का एक सपना दिखाया था वो सपना भी आज की तारीख में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की और सरकार को बहुत जोरदार फटकार लगाई है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे का यह मतलब नहीं है कि सच में उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है और राम जी खुद स्वयं इस सूबे को चला रहे हैं। एक मुहावरा है, मुहावरे का असली मतलब, असली अर्थ यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश सरकार में नजर नहीं आ रही और एक ये बहुत बड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई है। देश में अलग अलग हाई कोर्ट है, अलग अलग राज्य सरकारें हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी, इतनी सख्त टिप्पणी, इतनी सख्त फटकार किसी भी राज्य सरकार को अब तक नहीं लगाई है जितनी सख्त टिप्पणियां, जितनी सख्त फटकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा ये हम आपको भी बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों व ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने और मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर सोमवार को तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक पाना मुश्किल होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 18 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, 17 तारीख को जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर इस जिले में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि बिना इलाज के लोग दूसरे राज्यों में मर रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में परिस्थिति जो है वो काबू में है। जिस प्रकार से मोदी ने ह्यूस्टन में जाकर कहा, हाउडी मोदी इस कार्यक्रम में कहा कि भारत में सब चंगा सी, कुछ इसी प्रकार का बयान योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से आया है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जो लोग मर रहे हैं वो दूसरे राज्यों में मर रहे, हमारे राज्य में स्थिति काबू में है। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी प्रकार से अपनी कमियों को उजागर करने के लिए या कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री जो संतोष गंगवार है, उन्होंने बरेली में जो कमियां है स्वास्थ्य व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, दवाइयां, डॉक्टर्स या समूचे स्वास्थ्य व्यवस्था की जो कमियां हैं, उन कमियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित रूप में एक लेटर उन्होंने लिखा, एक पत्र उन्होंने लिखा और उसमें ये सारी बातें, ये जो कमियां हैं वो उन्होंने लिखी। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री द्वारा जो कमियां बताई गई, दिखाई गई लिखित रूप में, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परिस्थिति काबू में है। और उसके आगे जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने कहा कि हमने कोरोना की पहली लहर को मात दी है, दूसरी लहर हम काबू में कर रहे हैं या काबू में है, और तीसरी लहर के लिए भी हम लोग तैयार हैं, हम प्रिपेयर्ड है तीसरी लहर के लिए। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार यह कहा है, यह कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को लगाई हुई पहली फटकार नहीं है। 5 मई की अगर बात करें तो 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना ऑक्सीजन की वजह से जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, यह एक प्रकार से नरसंहार है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हर बार योगी सरकार को फटकार लगा रही है, तीखी टिप्पणियां कर रही है, उनको उनकी गलतियों को सुधारने के लिए कह रही है, मौका दे रही है। और इस बार भी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल ये टिप्पणी नहीं की या ये फटकार नहीं लगाई, बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन सुझावों को अगर योगी सरकार स्वीकार कर लेती है, उस पर अगर अमल करती है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कुछ ठीक ठाक हो जाए और लोगों की जानें जिस प्रकार से अभी जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों की वजह से, वो जाना बंद हो जाए। लेकिन क्या योगी सरकार उन सुझावों को स्वीकार करेगी? क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया है, पहले ही ये लोगों को बताया है कि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिना इलाज के लोग बाहर दूसरे राज्यों में मर रहे हैं। और मीडिया के द्वारा, खासतौर पर उन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मीडिया गलत फहमी फैलाने का काम कर रही है, उन्होंने सकारात्मकता का फैलाने का काम करना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नदियों में, गंगा नदी हो या यमुना नदी हो, इसमें सैकड़ों की तादाद में शव बहकर आए हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार यानी उनको अग्निदाह देने के बजाय उनको दफना दिया है। जो प्रथा है अग्नि देने की, अंतिम संस्कार करने की, उस प्रथा के बजाय, उस प्रथा को मानने के बजाय या उस पर अमल करने के बजाय उन्होंने अपने परिजनों को जिनकी मृत्यु हुई है उनको दफनाने का काम किया है, और यह सैकड़ों की तादाद में हुआ है। उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा है यह हम आपको अभी बताते हैं। सीएम के अनुसार हमने हर नदी पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी के कर्मचारियों को तैनात किया है। साथ ही पंचायतों और स्थानीय शहरी निगमों को भी इस बारे में अलर्ट कर दिया है, ताकि वे सुनिश्चित कराए कि एक भी लाश नदियों में न बहाई जाए। यानी यहां पर यह दिखाई देता है कि लोगों के पास अपने परिजनों का, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए प्रथा के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार पैसे नहीं है उन पर अंतिम संस्कार करने के लिए। ऐसे में लोग या तो नदी किनारे शव को दफना रहे हैं या फिर नदियों में बहा दे रहे हैं। योगी सरकार ये कह रही है कि हमने नदियों के किनारे पर एक फोर्स लगाई है, जहां पर जिसकी वजह से यह सुनिश्चित किया जाए कि नदियों में शव ना बहाए जाए। लेकिन लोग नदी में शव क्यों बहा रहे हैं, नदी किनारे शव को क्यों दफना रहे हैं, इसके बारे में, इन कारणों के बारे में योगी सरकार किसी प्रकार से कोई काम करती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि वो तो ये कह रही है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी शव नदी में ना बहाया जाए। लेकिन नदी में अगर नहीं बहाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में योगी सरकार जो है वो किसी प्रकार से गंभीर नहीं है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से राम भरोसे चल रही है, यही सही है। और ये एक जोरदार फटकार योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लगाई है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? आप अगर उत्तर प्रदेश से है तो आपके जिले के हालात आप यहां पर बयां कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।